आप लोग उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और अपना वक्तव्य जो है कमेंट के माध्यम से लेकिन एक और चीज़ है कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि जब भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के वीडियो से आपको क्या मिल सकता है, कैसे अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। प्राचीन काल में एक राज्य था, उसमें एक राजा थे। बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे और अपने प्रजा का काफ़ी ध्यान रखते थे। उनको उस बात का चिंता रहता था कि कोई प्रजा को तकलीफ़ ना हो। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अब अकाल ऐसा पड़ा कि काफ़ी लोग मरने लगे, फसलें उजड़ गई, कुएं सूख गए। राजा ने उससे लड़ने के लिए, अकाल से बाहर निकालने के लिए, लोगों को परेशानियों से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। कुछ दिनों के बाद अकाल से तो बाहर आ गए, लेकिन एक होता है ना कि एक डर जो है आदमी की आत्मा में बैठ जाता है। जैसे कोई आपको अभी समस्या हो जाए, जैसे कि किसी के घर में अगर किसी कोई मरीज़ हो या कोई चीज़ खा लेते हैं ना, जैसे कि हमने कोई चीज़ खा लिया और उसके बाद हम उससे प्रॉब्लम हो गई, तो हम जब भी हमारे सामने वो चीज़ आ जाए तो हम उससे भी घबरा जाते हैं। एक फोबिया सा हो जाता है उस चीज़ को लेकर। जैसे कोरोना है, कोरोना से इतने लोग, सेकेंड लहर आया था तो इतने लोग मर गए कि आदमी किसी चीज़ को टच करता था तो डर लगता था कि अरे यार कोरोना का संक्रमण ना बढ़ जाए। कोई चीज़ खाए तो उससे लगे कि अरे यार किसी ने छुआ तो नहीं होगा। तो एक साइको जो आदमी के दिमाग में चलता रहता है वो, और मैं कह रहा हूँ कि कोरोना के जाने के बाद भी इंसान के ज़िंदगी में ये काफ़ी दिन तक कोरोना का डर निकलने में लगेगा। ऐसे ही राजा के दिल में ये डर बैठ गया था कि अरे यार अकाल फिर आ जाएगा। तो जबकि वो अकाल से निकल गए और सभी लोग ठीक ठाक रह रहे थे, धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आ रही थी, लेकिन राजा के दिल में वो डर सा बैठ गया। वो डर बैठ गया, वो हमेशा चिंतित रहने लगे। धीरे 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 उनकी सेहत भी गिरने लगा, बीमार पड़ गए। तो राज ऋषि को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आप बताओ कोई उपाय। ऐसे वैद्य लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो राज ऋषि ने बोला कि पहले आप स्वस्थ हो जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा उपाय कि आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं हमेशा के लिए। जब राजा का सेहत थोड़ा सा ठीक हुआ तो राज ऋषि ने उनको सलाह दिया कि एक काम करो, आप ये जो राजपाट है ना, इसको छोड़ दो। आप इसको छोड़ के, त्याग करके, और आप इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। तो चूँकि राज ऋषि का बहुत आदर करते थे राजा, उन्होंने बोला ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं गुरुजी वैसा ही करूँगा। तो तैयार हो गए। तो बोले कि अरे यार लेकिन ये राजपाट चलाएगा कौन? कहो चलो किसी को मत दो, मेरे को ही दे दो आप। तो राजा बोले ठीक है, आप हो जाइए, आपको ये राजपाट सौंप दिया, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो जीवन यापन कहीं करूँगा। तो राजर्षि ने पूछा लेकिन आपने तो
अब आपके पास पैसा नहीं, आपकी सारी संपत्ति मेरी हो गई, सारे राजपाट प्रशासन सब मेरा हो गया, तो आप क्या करोगे अपने जीवन यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए क्या करोगे? कोई कह रहे कोई व्यवसाय नौकरी कर लूँगा मैं, क्योंकि तो राजा ऋषि ने बोला कि आपके पास धन भी नहीं है कि आप कोई अपना व्यापार चला लो, तो कहीं नौकरी करनी पड़ेगी आपको। तो कह रहे हाँ मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा फिर। तो कह रहे कहीं और नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि आप मेरे यहाँ ही नौकरी कर लो। कह रहे ये भी अच्छा है। तो बोले कि मुझे क्या करना होगा? कोई नहीं, आप मेरा राजपाट तो पहले से चलाने का आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप ये राजपाट आप चलाया करो मेरी तरफ से। कह रहे ठीक है। तो बोले और रहने का कहाँ होगा? तो कह रहे रहने का क्या है, मैं तो साधु आदमी हूँ। राजेश ने बोला मैं तो कुटिया में ही रहता हूँ, आप मेरी तरफ से राजमहल में रह जाओ। कह रहे ठीक है। तो अब दोनों बात हो गई, वो राजपाट चलाने लगे और महल में ही रहने लगे। दिन से दिन बीत गए, महीने बीत गए। कुछ महीनों के बाद राज ऋषि आए और बोले कि और महाराज कैसे हैं आप? तो राजा जो थे बहुत प्रसन्न और बहुत खुश दिख रहे थे, स्वस्थ भी दिख रहे थे। तो बोले कि देखो आप प्रसन्न भी हो गए और स्वस्थ भी हो। कह रहा हाँ एकदम, मैं तो मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बोले आप अभी कितने बजे सो जाते हो? क्योंकि पहले जो था उनको रात भर नींद नहीं आती थी वो, क्योंकि उनको दिमाग में चलता रहता था कि अकाल पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा तो क्या होगा, फिर अगर आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये उधेड़ भूमि में राजा पूरी रात जगे रहते थे। इसलिए राज ऋषि ने पूछा कि अभी आपको नींद कैसे आ रहा है? कह रहे 9 बजे ही सो जाता हूँ, मेरे को गहरी नींद आती है, मैं सो जाता हूँ। तो राज ऋषि बोले तो अच्छी बात है, चलिए अब आपका काम हो गया और मैं चल रहा हूँ। तो कह रहे लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कह रहे देखिए पहले क्या ना, आप बोझ लेके जी रहे थे, आप कर्तव्य नहीं समझते थे कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। आप पूरी बोझ जो अपने सर पे लेके चल रहे थे। आप ये नहीं देख रहे आज के टाइम में हम अगर ट्रेन में चढ़ते हैं तो सोचे कि नहीं हम तो सूटकेस लेके चलेंगे कि मेरा लगेज है, मुझे ही लेके चलना है। आप ये नहीं सोचते हो कि मतलब आपका वज़न भी, भार भी ट्रेन लेके जा रही है। आपके लगेज के साथ साथ आपकी जो भार है वो ट्रेन लेके जा रही है। वैसे ही है, आप जिस चीज़ का बोझ लेके जी रहे हो वो बोझ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर अपने से डाला हुआ है। आपने उसको कभी कर्तव्य नहीं समझा। ऐसे ही है, हम जीवन के जितने भी कार्य हैं अगर कर्तव्य समझ के करें तो हमारी जीवन कितनी सुगम हो जाएगी। कर्तव्य कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट से हमको बांधना नहीं है। हम हमारा जो अधिकार क्या है, हमारा कंट्रोल क्या है, अपने कर्मों पे है। हम क्या कर सकते हैं उस पर कंट्रोल है। कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर ये बोझ लेके हम जिंदगी को चलें तो हमारी ज़िंदगी कभी भी सुगम नहीं होगी और एक हमें स्वस्थ या हेल्दी लाइफ नहीं देगी। हम हमेशा चिंतित रहेंगे, चिंता से ग्रस्त रहेंगे, जिससे कि हमें कई बीमारियों के शिकंजे में कसते जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने सेहत को गिराते जाएंगे। तो आपको सोचना है कि ज़िंदगी के जो आपके चैलेंजेस आ रहे हैं आपको कर्तव्य समझ के करना है कि बोझ लेके जीना है। अगर आपको अपने जीवन को सुगम और सरल बनाना है तो कर्तव्य समझ कर करिए, बोझ लेके मत करिए। आज का वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इससे आप लोगों को एक रास्ता मिलेगा कि कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। सरलता ही आपके लाइफ को एक चमत्कार दे सकता है, मैजिक दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन के बचे
बचे जो समय है उसका अनुभव और आनंद उठा सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इसका आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो में मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।